लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्साह के साथ मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस का उत्साह कुछ कम नजर आ रहा है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की 29 में से सिर्फ 15 लोकसभा सीटें जीतने का दावा किया है, जबकि इसके विपरीत बीजेपी लगातार 29 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। ऐसे में जीतू पटवारी के इस बयान को लेकर सियासत होने लगी है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस का इस तरह का दावा अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सिर्फ एक भाषण है, जबकि हकीकत ये है कि पूरे देश में कांग्रेस बिखर चुकी है। दरअसल हाल ही में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और प्रदेश प्रभारी जितेंद्र सिंह ग्वालियर पहुंचे थे, जहां राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर ग्वालियर चंबल संभाग के सभी जिलों के पदाधिकारियों की बैठक की गई। इसी बैठक के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से जब सवाल किया गया कि भाजपा प्रदेश की सभी 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है, आपकी क्या तैयारी है, तो इस सवाल का जवाब देते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा इस तरह के दावे कर लोकतंत्र को और देश के वोट को चुनौती दे रही है। उनकी भावना उनको मुबारक हो, क्योंकि बीते विधानसभा चुनाव में जो वोट प्रतिशत कांग्रेस को मिला है, उसके हिसाब से 15 से ज्यादा सीटें कांग्रेस मध्य प्रदेश में जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी इस भावना लोकतंत्र को एक तरह से चुनौती दे रही है और आपके वोट को भी चुनौती दे रही है, देश के वोट को चुनौती दे रही है। अगर इस तरह की उनकी भावना है, मुबारक, पर कांग्रेस पार्टी इस बार जो प्रदर्शन करेगी, दावे नहीं, जब रिजल्ट आएगा तब हम आपको उससे अवगत कराएंगे। जो वोट मिला है वो वोट ये कहता है कि 15 से ज़्यादा सीट कांग्रेस यहाँ जीतेगी। विधानसभा के लोकसभा वार परिणाम ही कहते हैं कि 15 से ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से बनाए गए क्लस्टर प्रभारी भूपेंद्र सिंह ने जीतू पटवारी के 15 सीटें जीतने के दावे पर पलटवार किया है। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि जीतू पटवारी पहले अपनी जीत और कांग्रेस सरकार बनाने का दावा करते थे, लेकिन वो हार गए। कांग्रेस का इस तरह का दावा अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए सिर्फ एक भाषण है, जबकि हकीकत में देश में विपक्ष बिखर चुका है। कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है और इस समय मोदी जी की लोकप्रियता चरम पर है, इसलिए बीजेपी के सामने कहीं कोई चुनौती नहीं है। तो वो स्वयं चुनाव हारे हैं और ऐसा दावा वो अपने चुनाव में भी कर रहे थे और सरकार के बारे में भी कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही, सभी कांग्रेस के नेता कहते थे। तो ये तो कांग्रेस के नेताओं का या कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए एक भाषण है, पर वास्तविकता ये है कि इस समय देश में पूरा विपक्ष बिखरा हुआ है, विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है और मोदी जी की जो लोकप्रियता है वो चरम पर है और इसलिए कहीं कोई चुनौती किसी तरह की नहीं। बहरहाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा काफी उत्साहित है, तो वहीं कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बेहतर नतीजे पाने के लिए अपनी पूरी ताकत आजमाने की तैयारी में है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आएगा, दोनों ही पार्टियों की तरफ से ज्यादा सीटें जीतने के दावों के साथ ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और बढ़ते जाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, ये जनता समय आने पर तय करेगी।